नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां अर्जुन, जो महाभारत के महानायक और पांडवों के सबसे साहसी योद्धा थे, अर्जुन के अपने ही पुत्र ने उनका सिर काट दिया। यह कहानी अर्जुन और उनके बेटे बब्रुवाहन के बीच के उस भीषण युद्ध की है, जहां पुत्र ने पिता को परास्त किया और अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप था, जिन्होंने अपनी कृपा से अर्जुन की रक्षा की। आइए जानते हैं कि कैसे अर्जुन के अपने ही पुत्र ने उनका सिर काटा और श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने प्रिय भक्त अर्जुन को फिर से जिंदा किया। महाभारत के बाद का समय था, जब पांडवों ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने राज्य का विस्तार किया और साथ ही एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ पांडवों के साम्राज्य की शक्ति और सम्मान को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से था। यज्ञ के अनुष्ठान की प्रमुख भूमिका में अर्जुन थे, जो इस यज्ञ के घोड़े को पकड़े हुए थे। इस समय अर्जुन की भूमिका केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक पुत्र, एक भाई और एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी थी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन और उसके भाई कौरवों के खिलाफ युद्ध करने निकले। अर्जुन ने इस युद्ध के दौरान विभिन्न स्थानों पर यज्ञ के घोड़े को स्थापित किया। यह घोड़ा बब्रुवाहन के हाथों पकड़ लिया गया, जो अर्जुन का ही पुत्र था, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि वह स्वयं अपने ही पुत्र से युद्ध करने जा रहा है। दोस्तों, बब्रुवाहन, जो अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था, अपने पिता के खिलाफ युद्ध करने की प्रतिज्ञा लेकर बड़ा हुआ। चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नी और भीष्म की बहन, अपने पति की अनुपस्थिति और अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित थी। अर्जुन से शादी के बाद अर्जुन बहुत समय तक घर वापस नहीं लौटे थे, जिससे चित्रांगदा को दुख हुआ। इसी दुख के कारण उसने अपने पुत्र बब्रुवाहन को यह वचन दिया था कि वह एक दिन अर्जुन को हराकर उसे अपनी हार का एहसास कराएगा। बब्रुवाहन ने इस प्रतिज्ञा को जीवन भर याद रखा। उसने अपनी मां की इच्छाओं के अनुसार शस्त्र विद्या सीखी और कामाख्या देवी से दिव्य बाण प्राप्त किया, ताकि वह एक दिन अर्जुन को पराजित कर सके। अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए बब्रुवाहन तैयार हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति से युद्ध कर रहा था, वह उसका ही पिता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़े जाने के बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बब्रुवाहन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। भीम और अर्जुन के अन्य भाइयों को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया और अंत में अर्जुन को भी परास्त कर दिया। और बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का प्रयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन का सिर कट कर गिरा और यह दृश्य सभी के लिए चौंकाने वाला था। यह घटना श्री कृष्ण के लिए भी अप्रत्याशित थी। भगवान श्री कृष्ण, जो पहले से ही इस संकट को जानते थे कि अब अर्जुन का जीवन संकट में है और यदि समय रहते मदद न की गई तो अत्यधिक नुकसान हो सकता है, श्री कृष्ण तुरंत द्वारिका से निकल पड़े और अपने सखा अर्जुन को बचाने के लिए आ पहुंचे। और इधर अर्जुन के सिर के कट जाने की खबर जैसे ही कुंती तक पहुंची, वह शोक में डूब गईं। उनका दिल टूट गया, क्योंकि अर्जुन पांडवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था और उसके बिना पांडवों की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाती। कुंती ने पूछा, बेटा, तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दिया? माँ अपने बच्चों को कंधों पर इस संसार से विदा लेती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह क्या हुआ? तभी देवी गंगा आईं और कुंती से कहा, रोने से क्या फायदा? अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध धोखे से किया था? वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र भीष्म को बाणों से छलनी किया। अब वही हुआ है। अर्जुन ने भी मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसके पुत्र ने उसका वध किया है। गंगा का यह बयान सुनकर कुंती और अन्य पांडव आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण इस बीच समझाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, गंगा माता, प्रतिशोध लेने का क्या अर्थ है? अर्जुन ने जो कुछ किया वह एक कारण से किया था और उसके कार्यों के परिणाम भी उसे भुगतने पड़े। लेकिन अब जो हुआ वह केवल विधि का खेल है।
श्री कृष्ण ने गंगा को समझाया कि अर्जुन ने भीष्म का वध तब किया था जब भीष्म ने स्वयं अपने हथियार नीचे रख दिए थे। अर्जुन ने अपनी वीरता का परिचय शिखंडी के माध्यम से दिया और वह कार्य पितामह भीष्म ने स्वयं अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण ने गंगा से पूछा, आप किससे प्रतिशोध ले रही हैं? क्या आपने अर्जुन से प्रतिशोध लिया या एक माँ ने दूसरे माँ से? माँ का हृदय हमेशा एक जैसा होता है। आप किस माँ से प्रतिशोध ले रही हैं? गंगा चुप हो गई और श्री कृष्ण के तर्कों को सुनकर वह समझ गई कि प्रतिशोध लेने से कुछ नहीं बदलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, अब इसे वापस लिया जा सकता है। इसके बाद गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का उपाय बताया। श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ दिया गया और वह पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं सौंप दी हों, अपना जीवन सौंप दिया हो, अपना सर्वस्व सौंप दिया हो, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। दोस्तों, द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा, अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा था, दाऊ, अर्जुन को पता नहीं कि वह जिससे युद्ध कर रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती और जब भक्त के प्राण संकट में हों तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का सारा भाव हो और कृष्ण दूर रहें, यह हो ही नहीं सकता। दोस्तों, याद रखें, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहें उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसे वह बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। दोस्तों, जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ है तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हर समस्या का समाधान भगवान के आशीर्वाद में ही है और हमें अपने कर्मों का सही फल तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, जब भक्त अपने प्रभु के प्रति निष्ठावान होता है तो भगवान हमेशा उसकी मदद के लिए उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास, समर्पण और प्रेम ही भगवान के करीब पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।